हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी इस पहले मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देखें। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 25 से यहां पर 49 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 25 से यहां पर 49 बना है, उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 33 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 25 से यहां पर 49 कैसे बना है। तो मेरे भाई, 25 से यहां पर 49 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 25 के अंदर क्या कर दें, प्लस 24 कर दें, तो 25 और 24 मिलकर बन जाएगा 49। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 49 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 33 के अंदर, और इस 33 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, जिस प्रकार से 25 के अंदर यहां पर प्लस 24 किया गया है, उसी प्रकार से 33 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम 33 के अंदर क्या कर देंगे, प्लस 24 कर देंगे। तो 33 और 24 मिलकर बन जाएगा 57। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 57। अब हमें देखना है कि संख्या 57 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 57 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है।
और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 22 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 22 से यहाँ पर 16 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 24 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 22 से यहाँ पर 16 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, 22 से 16 बन जाएगा कैसे। यदि हम 22 में से क्या कर दें, -6 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 16। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 24 के अंदर और इस 24 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 में से भी -6 कर देंगे। तो 24 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा, 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 18 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहां पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को दूसरे लॉजिक के आधार पर कैसे सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 22 से यहां पर 16 कैसे बना है। तो मेरे भाई 22 से यहां पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 22 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए, 22 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। अब 4 से 16 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम इस 4 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो यहां पर बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16। और ध्यान से देखिए, 16 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 24 के अंदर और इस 24 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 24 की दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए, 24 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 4 मिलकर बन जाएगा 6। और जिस प्रकार से इस 4 का स्क्वायर करके यहां पर 16 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 6 का भी स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि संख्या 36 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 36 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 84, 84 के बाद में 85, 85 के बाद में 87, 87 के बाद में 91, 91 के बाद में 99 और 99 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस सीरीज में सबसे पहले है 84, 84 से कितना बन रहा है 85, 84 से 85 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, यदि हम 84 में क्या कर दें +1 कर दें तो 84 और 1 मिलकर बन जाएगा 85। फिर देखिए 85 से कितना बन रहा है 87, 85 से 87 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 85 में क्या कर दें +2 कर दें तो 85 और 2 मिलकर बन जाएगा 87। फिर देखिए 87 से कितना बन रहा है 91, 87 से 91 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 87 में क्या
कर दे +4 कर दें तो 87 और 4 मिलकर बन जाएगा 91। फिर ध्यान से देखिए 91 से कितना बन रहा है 99। तो 91 से 99 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 91 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 91 और 8 मिलकर बन जाएगा 99। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 99 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +1, उसके बाद में क्या हुआ +2, उसके बाद में क्या हुआ +4, उसके बाद में क्या हुआ +8। यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। यहां पर देखिए 1 है, 1 से कितना हो रहा है 2, तो यहां पर देखिए 1 से 2 कैसे बनेगा, यदि हम 1 का क्या कर दे 2 गुना तो यहां पर बन जाएगा 2। फिर देखिए 2 से कितना बन रहा है 4, 2 से 4 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 2 का क्या कर दे 2 गुना तो यहां पर बन जाएगा 4। ठीक है। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 8 है, 4 से 8 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 4 का क्या कर दे 2 गुना तो यहां पर बन जाएगा 8 है। अब क्या करेंगे 8 से अगली संख्या निकालेंगे, 8 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो यहां पर देखिए सभी का 2 गुना हुआ है तो 8 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8 का भी 2 गुना कर देंगे, तो यहां पर बन जाएगा 8 दूना के 16। अब हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 99 के अंदर क्या कर दें +16 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 99 के अंदर हम क्या कर देंगे +16 कर देंगे, तो 99 और 16 मिलकर बन जाएगा 115। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 115। अब हमें देखना है कि संख्या 115 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 115 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। राजू अपनी कक्षा में दाएं से 36वें स्थान पर है तथा बाएं से 18वें स्थान पर है, तो राजू की कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। यहां पर देखिए फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपसे पूछा जाए कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, यानी कि टोटल आपसे पूछा जाए तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है T बराबर है लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, यहां पर देखिए यानी कि कुल अपने को निकालना है, यानी कि यहां पर अपने को निकालना है T यानी कि टोटल। फिर क्या है लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि L का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड, R का मतलब हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड यानी कि मेरे भाई लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा बायां, और R का मतलब हो जाएगा राइट यानी कि दायां। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए बाएं स्थान से है वो 18वें, यानी कि बाईं तरफ से 18वें स्थान पर है, तो L के स्थान पर हम रखेंगे कितना मेरे भाई 18। उसके बाद में क्या है R यानी कि राइट, यानी कि दाईं तरफ से कितने स्थान पर है 36वें स्थान पर है, तो R के स्थान पर हम क्या रखेंगे 36 रखेंगे, और यहां पर आगे क्या है -1, तो यहां पर हम कर देंगे -1। अब यहां पर हम T निकालने के लिए क्या करेंगे प्लस प्लस को ऐड कर देंगे और माइनस को घटा देंगे, तो 18 और 36 मिलकर बन जाएगा कितना 54, और 54 में से 1 को क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो 54 में से 1 को कम कर देंगे तो यहां पर बचेगा 53। यानी कि राजू की कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 53 छात्र हैं। अब हमें देखना है कि 53 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 53 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। कमल अपनी कक्षा में बाएं से 26वें स्थान पर है
तथा दाएं से 14वें स्थान पर है तो कमल की कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और यदि वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला था टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपने से क्या करना है, यानी कि अपने को निकालना है कुल, यानी कि टोटल अपने को निकालना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा बाईं तरफ से। ठीक है, तो बाईं तरफ से कमल का स्थान है 26वां, तो एल के स्थान पर हम क्या रखेंगे 26 है। उसके बाद में आगे क्या है आर। ठीक है, आर का मतलब राइट साइड, यानी कि दाईं ओर से। ठीक है, तो मेरे भाई दाईं ओर से कमल का स्थान है कितना 14, तो यहाँ पर आर के स्थान पर हम रखेंगे 14। आगे दिया गया है -1, तो यहाँ पर हम कर देंगे -1। अब इसको यहाँ पर क्या कर देंगे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 26 और 14 मिलकर बन जाएगा कितना 40 है, और 40 में से हम क्या कर देंगे एक को घटा देंगे। तो 40 में से एक को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 39 है। यानी कि कमल अपनी कक्षा में बाएं से 26वें स्थान पर और दाएं से 14वें स्थान पर है। तो कमल की कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 39 छात्र हैं। अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 39 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन सी को कमेंट किया है समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है स्कर्वी, और ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कौन सा था। ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था सिपाही विद्रोह। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे बड़ा विद्रोह था सिपाही विद्रोह। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए औरंगजेब की मृत्यु, ऑप्शन बी है मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी है यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे औरंगजेब की मृत्यु, मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और यूरोपीय शक्तियों का आगमन। यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था ये सभी। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1757 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1857 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1905 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1947 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1757 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी है राजकुमारी अमृत कौर, और ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है केवल और केवल 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका क्या थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व है। ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व है। ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका थी क्या क्या मेरे भाई? महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसी के साथ में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था। और साथ में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ये सभी भूमिकाएं थी महात्मा गांधी की। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के सुबह 7 बजे। ठीक है।